क्या एक पति अपनी ही पत्नी और बच्चों को मौत के घाट उतार सकता है? क्या एक प्रेमी अपने प्यार को पाने के लिए चार चार मासूम जिंदगियों को खत्म कर सकता है? और क्या एक माँ अपने ही बच्चों के साथ ऐसी खामोश मौत झेल सकती है? ये कहानी है बिहार के पूर्णिया जिला के किलपाड़ा गांव की, जहां एक ही रात में एक घर से निकली चार लाशें और पूरी बस्ती सन्नाटे में डूब गई। शुरुआत में लगा ये खुदकुशी है, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो सच ऐसा निकला जिसने पुलिस तक के पैरों तले ज़मीन खिसका दी। जांच ने परत दर परत ऐसे राज खोले जिनमें मोहब्बत, हवस और साजिश तीनों का घिनौना चेहरा छिपा था। लेकिन इस केस में एक सवाल अभी भी जिंदा है। असल में पहला कदम किसने उठाया? ये सच शायद अगली सुनवाई में सामने आए। दिन था 17 जुलाई 2025 का। सुबह के करीब 6 बजे का वक्त। किलपाड़ा गांव में सूरज अभी अभी हुआ था। लोग खेतों की ओर निकल रहे थे। रास्ते में कुछ गांव वालों की नज़र पड़ी रवि शर्मा के घर पर। दरवाज़ा आधा खुला था, जैसे किसी ने जल्दबाजी में छोड़ दिया हो। लेकिन सबसे अजीब बात, अंदर से आ रही एक अजीब सी दम घोंटने वाली बदबू। पहले तो सबने सोचा शायद घर में कोई जानवर मर गया होगा, लेकिन जैसे ही एक एक करके लोग अंदर कदम रखते गए, अगले ही पल उनके चेहरे का रंग उड़ गया। सांसें रुक गई और आंखें पत्थर की तरह जम गईं। उनके सामने थी बबीता कुमारी, उम्र सिर्फ 30 साल, छत के पंखे से झूलती हुई, बिल्कुल बेजान। और उसके ठीक पास 3 मासूम, जिनकी आंखें कभी जिंदगी देख ही नहीं पा रही थी। रिया 8 साल, सूरज 5 साल और सुजीत 3 साल का। सबकी गर्दन में कसकर बंधा हुआ फंदा। उस कमरे की खामोशी कानों में गूंजने लगी थी। एक ही पल में पूरा गांव जैसे पत्थर का हो गया। खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। लोग दौड़ते हुए वहां पहुंचने लगे और कुछ ही देर में पुलिस मौके पर आई। अंदर का मंजर देखकर पुलिसकर्मी भी एक पल के लिए ठिठक गए। लेकिन पहली नज़र में ये केस एक सीधी सादी आत्महत्या जैसा लग रहा था। घर का मालिक और बबीता का पति रवि शर्मा भी वहीं मौजूद था। चेहरे पर गम और आंखों में आंसू लिए वो बार बार गांव वालों से कह रहा था, मैं तो रात भर मंदिर में था, सुबह लौटाते हुए खौफनाक मंजर देखा। पुलिस ने उसकी बात सुनी, घर का हाल देखा और सोचा शायद गरीबी, तनाव या फिर पति पत्नी के झगड़े ने बबीता का ये कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसने इस मामले की दिशा बदल दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पन्ने खुलते ही सच का सबसे डरावना चेहरा सामने आया। रिपोर्ट में साफ लिखा था, गले पर फंदे के निशान जरूर है, लेकिन मौत का कारण दम घुटना यानी स्ट्रैंगुलेशन है। मतलब मरने से पहले ही सबका गला दबाकर हत्या की गई थी और बाद में लाशों को फंदों पर लटकाया गया, ताकि पुलिस और गांव वाले इसे खुदकुशी समझ लें। ये कोई हादसा नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश थी। अब शक की सुई सीधी पहुंची पति रवि शर्मा पर, लेकिन मुश्किलें अब शक की सुई सीधी पहुंची पति रवि शर्मा पर, लेकिन मुश्किल ये थी कि रवि के मंदिर जाने की बात कुछ गांव वाले ने खुद अपनी आंखों से देखी थी। तो फिर सवाल और गहरा हो गया। अगर रवि ने ये खून नहीं किया, तो फिर वो कौन था जिसने एक ही रात में पूरे परिवार को मिटा दिया? जांच की असली डोर तब हाथ लगी जब पुलिस ने बबीता का मोबाइल फोन खंगालना शुरू किया। फोन के इनबॉक्स में एक ही नाम बार बार चमक रहा था, नीलेश कुमार। वो
वो गांव के ही दूसरे मोहल्ले का रहने वाला और बबीता से उसका रिश्ता सिर्फ जान पहचान तक सीमित नहीं था। जैसे जैसे मैसेज पढ़े गए, पुलिस के सामने एक छुपी हुई दुनिया खुलने लगी। लफ्ज़ों में मोहब्बत, मुलाकातों की बात और ऐसे वादे जिन्हें सुनकर साफ हो गया कि बबीता और नीलेश के बीच चुपचाप एक अफेयर चल रहा था। लेकिन ये रिश्ता आसान नहीं था। गांव में बदनामी का डर और पति रवि के मन में उठती लगातार शंकाएं, इन दोनों के बीच का तनाव धीरे धीरे एक खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रहा था। पुलिस ने जब नीलेश को हिरासत में लिया, शुरुआत में वो पत्थर की तरह चुप रहा, हर सवाल पर सिर्फ नजरें झुका लेता। लेकिन घंटों की पूछताछ और सबूतों का दबाव आखिरकार उसकी जबान खोल ही गया। नीलेश ने एक ऐसा सच उगला जिसने कि इस केस की बुनियाद हिला दी। रवि और मैंने मिलकर ये प्लान बनाया था। जी हाँ, पति और पत्नी का प्रेमी एक साथ। कारण रवि अपनी पत्नी से हमेशा के लिए छुटकारा चाहता था और नीलेश चाहता था कि बबीता उसकी हो, लेकिन बिना बच्चों के। इसलिए 16 जुलाई की रात अंधेरे से साए में दोनों ने पहले मासूम रिया, सूरज और सुजीत का गला दबाया। उनकी आखिरी चीख तक किसी को नहीं सुनाई दी। फिर बबीता की बारी आई। उसके सांसें थम जाने के बाद सबको फंदे से लटका दिया गया ताकि ये पूरा मंजर एक खुदकुशी जैसा लगे। लेकिन सच हमेशा छुपा नहीं जाता। लेकिन सच हमेशा छुपा नहीं रहता। जब ये सच गांव वालों के कानों तक पहुंचा, पूरा गांव सन्न रह गया। चेहरे पर हैरानी थी, आंखों में गुस्सा और दिल में एक सवाल, क्या इंसान इतना गिर सकता है? एक माँ जो अपने बच्चों की हर हंसी, हर मासूमियत की वजह थी, एक ही रात में दो मर्दों की हवस, लालच और स्वार्थ की बलि चढ़ा दी गई। गांव की औरतें बबीता की तस्वीर को देख देख कर रो रही थी। गांव बच्चों के खिलौने अब खाली आंगन में बिखरे पड़े थे और वो घर जहां कभी किलकारियां गूंजती थी, अब मौत की खामोशी में डूब चुका था। पुलिस ने रवि शर्मा और नीलेश कुमार दोनों को गिरफ्तार कर लिया। हथकड़ियों में बंधे दोनों के चेहरे पर ना कोई पछतावा था, ना कोई डर। अब ये मामला हत्या और साजिश की कड़ी धाराओं में कोर्ट में चल रहा है। लेकिन गांव वालों की एक मांग है, इन दोनों को ऐसी सज़ा मिले जो मिसाल बन जाए। लेकिन इस केस का एक और ऐसा सच है जो आज भी पुलिस फाइलों और कोर्ट की दलीलों के बीच दबा हुआ है। रवि और नीलेश में से असल में किसने इस खून की पहली चिंगारी जलाई? किसके मन में यह खौफनाक ख्याल सबसे पहले आया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बबीता इस साजिश की आहट पहले से महसूस कर चुकी थी? क्या वो जानती थी कि जिस छत के नीचे वो अपने बच्चों के साथ सो रही है, वही उसकी मौत का प्लान बन चुका है? ये राज शायद अगली सुनवाई में खुले, लेकिन तब तक किलपाड़ा गांव के लोग उस रात की चीखें कभी नहीं भूल पाएंगे।